तो जिस गति से चल रहा तो उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। तो जिस गति से चल रहा तो उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा तो चक्रव्यूह को तोड़ दे, रण में जाके हो खड़ा तो चक्रव्यूह को तोड़ दे। मौत को भी मात दे रे जिंदगी मरोड़ दे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रावत सर के इस YouTube चैनल पर। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं और हम एक नए क्यूरियोसिटी के साथ में एक नए विषय के बारे में जानकारी हम यहाँ पे हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, विज्ञान क्या होता है, हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसकी मूल उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। देखिए, संस्कार जो संस्कृत भाषा का जो शब्द है विज्ञान बेसिकली और कुछ नहीं है। विज्ञान मनुष्य के द्वारा जो भी जिज्ञासा है उसका समावेश हम कह सकते हैं। यानी कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव जब से अपने प्रगति पथ पर चलने लगा है, तो उसके मन में जिज्ञासाओं की वजह से वो आज जिस स्तर पर है, आज हम देखते हैं कि मनुष्य ने, ह्यूमन बीइंग्स ने ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा कर दी है जिसको जो कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकती हैं, अपने जैसे इमोशंस उसको अपने शो कर सकती हैं, रोबोट्स तक पहुंच चुकी हैं। यानी कि अनेक प्रकार के रोबोट्स जिसमें हम ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो एक इंसान है कि वो एक रोबोट है, एक मशीन है। ऐसी टेक्नोलॉजी दोस्तों आज ऐसी बन चुकी है। तो ये जो एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है, वो बेसिकली है साइंस के बदौलत। साइंस मानव की क्यूरियोसिटी है दोस्तों, मानव की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का ही परिणाम हम कह सकते हैं, वो है विज्ञान। यानी कि जैसे जैसे मानव की उत्पत्ति के बाद में वो जैसे जैसे बदलाव देखता गया और उसके बारे में जानने की जो उसकी प्रबल इच्छा थी, उस इच्छा की बदौलत एक नए विषय की उत्पत्ति होती है विज्ञान, जिसमें हम अनेकों प्रकार की चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर होती हैं। जैसे मौसम का बदलाव, जैसे हम देखते हैं दिन रात का होना, ये कैसे होती हैं दोस्तों। जिस समय आज हम आसानी से पता लगा सकते हैं, हम ये चीजें हमारे लिए ज्यादा पहेली नहीं है कि दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, रात में जो है आसमान का कलर काला क्यों दिखाई देता है, दिन में आसमान का कलर हमें नीला क्यों दिखाई देता है। दोस्तों, इनके पीछे बहुत बड़े साइंटिफिक रीजन होते हैं जिनको हम धीरे धीरे मानव ने प्रगति की जानते गए और हमने इस विषय की बदौलत अनेकों नई नई खोज की, नए नए इनोवेशंस किए, नए नए आविष्कार किए, नई नई डिस्कवरीज की। दोस्तों, विज्ञान जो है एक अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस, जो बेसिकली लैटिन भाषा की साइंटिया शब्द से बना है। और साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जैसा कि मैंने बताया, जानना। दोस्तों, हमारी ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक नेचर होता है वो कुछ ना कुछ जानना, हमारी प्रकृति में ये निहित होता है। आप देखोगे जब छोटा जो बच्चा होता है उसके अंदर जानने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। जब वो दिमागी रूप से बिल्कुल एकदम खाली होता है, बिल्कुल मैं कहूंगा खाली नहीं, बिल्कुल थॉटफुल होता है, उसके विचारों में कोई भी विशुद्धिकरण नहीं होता, कोई भी जो संसार की बिना मतलब की अनवांटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके दिमाग में नहीं होती। वो जैसे चीजें हैं उनको वैसे ही देखता है, तो उसके मन में डाउट्स क्रिएट होते हैं, संदेह क्रिएट होता है, संदेह उत्पन्न होता है कि वो क्या है, तो जानने की इच्छा पैदा होती है। और जैसे एक बच्चे के मन में जानने की इच्छा पैदा होती है, ठीक वैसे ही जब मानव ने अपने अस्तित्व में आया, जब मानव अपने अस्तित्व में आया,
उस समय मानव के मन में भी इसी प्रकार की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं ने इस तरह के विषय को जन्म दिया, इस तरह के विषय को उत्पन्न किया। तो जो जानने की इच्छा है, टू नो मीन्स क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। और दोस्तों क्यूरियोसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर होता है इंसान का, जो हमें हर पल कुछ ना कुछ नया जानने के लिए हमें आगे बढ़ाता है, हमें बेचैन रखता है। और आज तक जितने भी बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, अपने स्तर पे पहुंचे हैं, उन्होंने सभी ने इसको सपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि आई एम वेरी क्यूरियस गाय, आई वॉज बीइंग सर्चिंग फॉर दिस। तो वो उनके पीछे पागलों की तरह पड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूटन साहब से पहले भी जो है सेब नीचे ही गिरा करती थी, और न्यूटन साहब के बाद में भी आज भी सेब नीचे ही गिरा करती हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस कि उनके बाद में जो फिजिक्स, जो विज्ञान थी, और न्यूटन साहब के पहले जो विज्ञान थी और न्यूटन साहब के बाद में जो विज्ञान थी, वो बिल्कुल बदल जाती हैं दोस्तों। और उसके पीछे कारण है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है? अ पर्सन सिटिंग अंडर द ट्री एंड वॉचिंग द फिनोमिना, एक पूरी परिघटना को वो जो देखता है और ऑब्जर्व करता है कि एक सेब जो है उसके सामने नीचे गिर रही है। और जब सेब नीचे गिरती है तो न्यूटन साहब एक चीज देखते हैं कि यार सेब को नीचे ही क्यों गिरना था, वो ऊपर क्यों नहीं गई। एंड दैट इज द बेसिक फॉर्म, बेसिक थॉट्स जो उसके मन में डाउट क्रिएट करता है, संदेह क्रिएट करता है कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट हैपन्स। और ये धीरे धीरे जन्म देती हैं न्यूटन्स के लॉज को। एंड दैट लॉज इज बेसिकली इज द ग्रेविटेशन लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें हम बहुत सारे बार अलग अलग पढ़ते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ते हैं, गति के प्रथम नियम पढ़ते हैं, गति के अलग अलग समीकरण पढ़ते हैं। ये न्यूटन साहब की जो क्यूरियोसिटी थी, इनने इनको सबको पैदा किया। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि बेसिकली जो विज्ञान है वो क्या है। विज्ञान हमारे जो भारत के अंदर बहुत सी ऐसे जो हम कह सकते हैं, साइंस इस बहुत पुराना जो स्क्रिप्चर है, चला आ रहा है लंबे समय से, जिसमें विज्ञान कोई नया शब्द नहीं है हमारे लिए। हमारे जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उन सभी में नए इतने पुराने जो खोजें जो वर्तमान समय में आज हमें देखने को मिलती हैं, वो हमें रामायण में, महाभारत में वो चीजें इस तरीके से, जो मिसाइल्स हैं, जो एरोप्लेन हैं, वो आज के समय में, आधुनिक समय में जो टेक्नोलॉजी है वो हमें देखने को मिलती है कि उस समय भी हुआ करती थी। तो दोस्तों विश्वास नहीं होता कि ऐसी चीजें कैसे हुआ करती थी, लेकिन जो विज्ञान है इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि उस समय भी ऐसी चीजें मौजूद थी, इतनी हाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि हमारा जो भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही रिच था, बहुत ही महान था। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हमारे बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ यहाँ पे रहे हैं, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ यहाँ रहे हैं, और जिन्होंने शून्य की खोज की। तो बहुत सारी ऐसी जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया। तो क्या उससे पहले जीरो नहीं था? उससे पहले रावण के 10 सर नहीं थे? कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं कि संस्कृत जो भाषा का शब्द विज्ञान है, इसका मतलब होता है ज्ञान, जो बेसिकली ज्ञान है। किस चीज का ज्ञान? दोस्तों हम जिस प्रकृति में रहते हैं उस प्रकृति तथा उस प्रकृति के प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं, उनका प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन ही क्या है? विज्ञान है। दोस्तों हम विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं कि कैसे एक मानव शरीर काम करता है, कैसे
अलग जो दूसरे जीव जंतुओं के शरीर हैं वो काम करते हैं। दोस्तों हम विज्ञान में ये भी पढ़ते हैं, हर चीज जिसका प्रादुर्भाव होता है, जो उत्पन्न होती हैं, हाउ डज इट हैपन, लाइफ कैसे, जो भी जीवित वस्तु हैं, जो निर्जीव वस्तु हैं, उनके बीच में जो फिनोमिनाज हैं, कैसे तरंगे काम करती हैं, फ्रीक्वेंसीज कैसे काम करती हैं, ये ब्रह्मांड के नियम कैसे काम करते हैं, कैसे एक पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, कैसे सूरज पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूम रहा है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। आज जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ब्रह्मांड अनियमित रूप से बढ़ रहा है, आज भी उसका विस्तार जारी है। यानी कि इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसके अंदर एक छोटा सा सौर मंडल, हमारा जो सूरज है उसमें 7-8 कुछ ग्रह हैं, पृथ्वी, मंगल, मंगल, शुक्र, शनि है ना, बृहस्पति, वरुण, अरुण, ये सारे जो ग्रह हैं कुछ मिलाकर के 7-8 जो ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों को मिलाकर के हमारा जो एक सौर मंडल बनता है वो केवल एक सौर मंडल है पूरे गैलेक्सी के अंदर। और एक गैलेक्सी के अंदर ऐसा माना जाता है अप्रोक्सीमेटली 100 जो ऐसे सौर मंडल जो है, सोलर सिस्टम्स होते हैं एक गैलेक्सी के अंदर दोस्तों। और ऐसी 100 मिलियन गैलेक्सीज पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। तो हम बहुत ही छोटे मान पर हम देखते हैं कि हमें ब्रह्मांड बहुत बड़ा है दोस्तों, इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। तो ये जो क्यूरियोसिटी है जानने की, निरंतर रूप से जाना जा रहा है, ये बेसिकली क्या है, साइंस। दोस्तों साइंस के 3 बेसिकली पार्ट हम पढ़ते हैं, वैसे बहुत बड़ा है लेकिन हम पढ़ते हैं फिजिक्स, फिजिक्स को हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर क्या है दोस्तों, फिजिक्स बेसिकली नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर्स ऑल फिनोमेना दैट वी कैन ऑब्जर्व। देखो एक सेब का नीचे गिरना आप देख सकते हो, लेकिन एक दूध का दही में बदलना आप देख नहीं सकते दोस्तों। ये फिनोमिना जो चेंजेस मैं बता रहा हूं, ये जो फिनोमिना, ये जो चेंजेस हैं, ये 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं। चेंजेस एक होता है भौतिक परिवर्तन जिनको हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, दूसरा चेंजेस जो होता है केमिकल चेंजेस जो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, आज तक दोस्तों 118 एलिमेंट्स जो हैं अब तक फाइंड कर दिए गए हैं, अब तक इनकी खोज कर दी गई है। तो 118 प्रकार के एलिमेंट जो है हमारे आवर्त सारणी के अंदर मौजूद है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है। तो फिजिक्स जो है दोस्तों, फिजिक्स के अंदर हम देखते हैं किसी भी वस्तु की चाल के बारे में पढ़ते हैं, कोई वस्तु कितने बल उसके ऊपर फोर्स हो रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। दोस्तों 4 प्रकार के फोर्स बेसिकली इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे परमाणु के अंदर कुछ न्यूक्लियॉन्स होते हैं जिनको हम नाभिक के अंदर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच में सबसे ज्यादा प्रबल बल लगता है जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। सबसे ज्यादा दुनिया का जो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा फोर्स, जो सबसे ताकतवर फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। उसके अलावा उससे थोड़ा सा कम जो होता है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है कुलाम बल जिसको बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बेसिकली 2 चार्ज के बीच में लगता है। और इसके अलावा जो फोर्स होता है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली 2 बड़े बड़े पिंडों के बीच में लगता है, जैसे पृथ्वी का सूरज के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, पृथ्वी का इस ऑब्जेक्ट के जो ग्रेविटेशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम गिराते हैं वो पृथ्वी के ऊपर जाके गिरते हैं, एंड दैट जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। तो ऐसे जो अध्ययन है इसके अंदर फिजिक्स के अंदर करते हैं। दोस्तों बायोलॉजी के अंदर हम वनस्पति विज्ञान के बारे में जानते हैं, जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। जनरली बॉटनी और जूलॉजी ये 2 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर। एक तो जूलॉजी होता है, एक होता है बॉटनी। इनमें बॉटनी के अंदर हम वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों के बारे में इनका अध्ययन करते हैं, जबकि ये दूसरा होता है जूलॉजी। जूलॉजी में अंदर जो
जीव जंतु होते हैं उनके शरीर के बारे में, विभिन्न अंग होते हैं, शरीर कैसे काम करते हैं, उनके लिए क्या जो उपचार होते हैं, कुछ रोग होते हैं, तो उन सभी का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। विज्ञान अपार विषय है, मैं फिर से कहता हूँ, और आई होप कि आपको कुछ अंदाजा हुआ होगा इस वीडियो का, कुछ आपको हेल्प मिली होगी। धन्यवाद और एक बार फिर से जय हिंद।